दोस्तों, आज की यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण बात पर आधारित है। एक ऐसी बात जो लगभग हर इंसान अपने जीवन में महसूस करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। हिमालय के मध्य में स्थित एक हरी भरी घाटी के एक सुदूर कोने में तेंजिन नाम का एक विनम्र और बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहता था। वह न केवल अपनी गहन बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करने में अपनी अटूट निडरता के लिए भी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अपने अटल साहस के लिए तेंजिन की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी और दूर दराज के लोग अक्सर उनसे सलाह और मार्गदर्शन चाहते थे। एक उज्जवल सुबह, जब सूरज की सुनहरी किरणें घाटी को नहला रही थीं, यात्रियों का एक समूह तेंजिन के मामूली मठ में पहुंचा। वे भिक्षु की असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां सुनकर दूर के राज्य से आए थे। यात्रियों में राजीव नाम का एक युवा और महत्वाकांक्षी राजकुमार भी था, जो सत्ता और नियंत्रण की अपनी अतृप्त इच्छा के लिए जाना जाता था। प्रिंस राजीव को मजबूरी की अवधारणा, दूसरों को अपनी इच्छा के आगे झुकाने के लिए बल प्रयोग या हेर फेर में विशेष रुचि थी। उनका मानना था कि मजबूरी ही अपनी प्रजा पर अधिकार हासिल करने और बनाए रखने की कुंजी है। युवा राजकुमार को विश्वास था कि इस कला में महारत हासिल करने से वह एक अजेय शासक बन जाएगा। जैसे ही तेंजिन के मठ में यात्रियों का स्वागत किया गया, राजकुमार राजीव अहंकार और जिज्ञासा के साथ भिक्षु के पास पहुंचे। महान भिक्षु, उन्होंने घोषणा की, मैं मजबूरी के मामले पर आपका मार्गदर्शन मांगने आया हूं। मैं सीखना चाहता हूं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। तेंजिन, जिन्होंने अपना जीवन करुणा और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए बिताया था, ने राजकुमार की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। वह जानता था कि मजबूरी का अनुसरण बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं था, जो दया, सहानुभूति और अहिंसा पर जोर देता था। फिर भी तेंजिन ने इस अवसर का उपयोग युवा राजकुमार को एक मूल्यवान सबक देने के लिए करने का निर्णय लिया। प्रिंस राजीव, तेंजिन ने शुरू किया, मैं हमारे विनम्र मठ में आपकी उपस्थिति से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हालांकि मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए कि मजबूरी का रास्ता वह नहीं है जो स्थायी खुशी या वास्तविक शक्ति की ओर ले जाता है। इसके बजाय मैं एक साझा करना चाहूंगा आपके साथ कहानी, जो एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकती है। उत्सुक होकर राजकुमार राजीव ने सिर हिलाया और तेंजिन ने भिक्षु आनंद नामक एक बुद्धिमान बूढ़े साधु की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सदियों पहले एक दूर देश में भिक्षु आनंद नाम का एक साधु रहता था। वह अपने धन या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। दिल और आत्मा के मामलों पर उनका मार्गदर्शन पाने के लिए लोग दूर दूर से यात्रा करते थे। एक दिन राजा विक्रम नाम का एक शक्तिशाली और क्रूर राजा एक भयावह अनुरोध के साथ भिक्षु आनंद के पास पहुंचा। राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना और पड़ोसी राज्यों को जीतना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इसके लिए अत्यधिक रक्तपात और पीड़ा की आवश्यकता होगी। उसने साधु से सलाह मांगी कि कैसे अपनी प्रजा और सैनिकों को बिना किसी सवाल के उसकी बात मानने के लिए मजबूर किया जाए। भिक्षु आनंद ने मानव स्वभाव की अपनी गहरी समझ के साथ धीरे से उत्तर दिया, महाराज, मजबूरी का रास्ता आपको नियंत्रण दे सकता है, लेकिन यह आपको वास्तविक वफादारी या शांति नहीं देगा। इसके बजाय मैं एक अलग दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता हूं। राजा, जो उत्सुक था फिर भी संशय में था, साधु की बात को ध्यान से सुनता रहा। महामहिम, सच्ची शक्ति आपकी प्रजा के भय और आज्ञाकारिता में नहीं, बल्कि उनके प्रेम और सम्मान में निहित है। यदि आप करुणा, निष्पक्षता और न्याय के साथ शासन करते हैं, तो आपके लोग स्वेच्छा से आपका समर्थन करेंगे। उन्हें अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करने के बजाय प्रेरित करें, उन्हें ऐसा करना होगा। राजा विक्रम, हालांकि शुरू में इस विचार के प्रति प्रतिरोधी थे, उन्होंने खुद को साधु के ज्ञान की ओर आकर्षित पाया। उसने इसे आजमाने का फैसला किया और दयालुता और निष्पक्षता के साथ अपने राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया। समय के साथ उनकी प्रजा उनकी प्रशंसा और सम्मान करने लगी और वे स्वेच्छा से उनके नेतृत्व का अनुसरण करने लगे। राज्य फला फूला और लोग सद्भाव से रहने लगे।
जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा विक्रम को एहसास हुआ कि भिक्खु आनंद की शिक्षाओं ने न केवल उनके राज्य को बल्कि उनके दिल को भी बदल दिया है। उन्होंने न्यायपूर्ण और दयालुता पूर्वक शासन करने में तृप्ति और खुशी की गहरी भावना की खोज की थी। उन्होंने जान लिया था कि वास्तविक शक्ति मजबूरी से नहीं बल्कि अपने लोगों के प्यार और विश्वास से प्राप्त होती है। जैसे ही तेंजिन ने कहानी समाप्त की, प्रिंस राजीव की अभिव्यक्ति नरम हो गई थी और उनका अहंकार कम हो गया था। भिक्खु आनंद की कहानी ने उनके भीतर कुछ हलचल पैदा कर दी थी, जिससे नियंत्रण के साधन के रूप में मजबूरी के उपयोग के बारे में उनकी मान्यताओं को चुनौती मिली थी। तेंजिन ने आगे कहा, प्रिंस राजीव, भिक्खु आनंद की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति मजबूरी से नहीं बल्कि करुणा, निष्पक्षता और वास्तविक नेतृत्व के माध्यम से हासिल की जाती है। यदि आप एक बुद्धिमान और सम्मानित नेता बनना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी खोज पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मजबूरी का और इसके बजाय दया और सहानुभूति के मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करें। युवा राजकुमार कहानी और तेंजिन की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। महान भिक्षु, उन्होंने कहा, मैं सत्ता की अपनी इच्छा से अंधा हो गया हूं। अब मैं देखता हूं कि मजबूरी का रास्ता उथला है जो केवल भय और आक्रोश की ओर ले जाता है। मैं एक बेहतर नेता और शासक बनने का प्रयास करूंगा जो करुणा और बुद्धि से शासन करता है। प्रिंस राजीव की नई समझ पर तेंजिन गर्मजोशी से मुस्कुराए। आपकी यात्रा ज्ञान और विकास से भरी हो, प्रिंस राजीव। याद रखें कि सच्ची महानता आपके दूसरों पर नियंत्रण से नहीं बल्कि उनके जीवन पर आपके सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। यात्रियों ने तेंजिन के मठ में कई दिन बिताए और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, करुणा और आंतरिक शांति के महत्व के बारे में सीखा। राजकुमार राजीव ने बदले हुए हृदय के साथ मठ छोड़ दिया। उन्होंने अपने राज्य को मजबूरी के बजाय ज्ञान और दयालुता के साथ शासन करने का दृढ़ संकल्प किया। इसके बाद के वर्षों में युवा राजकुमार का राज्य फला फूला और उसकी प्रजा उसके दयालु नेतृत्व में फली फूली। वह एक ऐसे शासक के रूप में नहीं जाने गए जिसने आज्ञाकारिता को बाध्य किया, बल्कि एक ऐसे राजा के रूप में जाना गया जिसने वफादारी और प्रेम को प्रेरित किया। उनकी विरासत शांति और समृद्धि की थी, जो मजबूरी पर ज्ञान और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण थी। और इसलिए निडर भिक्षु तेंजिन ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार जारी रखा और उन सभी को याद दिलाया जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे कि सच्ची शक्ति और शक्ति मजबूरी में नहीं बल्कि मानव हृदय के भीतर मौजूद प्रेम, दया और समझ की असीम क्षमता में निहित है।